अभी आधा ब्लॉग एडिट करने के बाद आई जस्ट रियलाइज दैट आई हैव यूज्ड द रॉन्ग केबल फॉर द माइक्रोफोन। तो ये केबल तब काम आती है व्हेन आई एम ब्लॉगिंग with the iPhone 11 with the same microphone, but now I'm using Sony camera, तो मैं भूल ही गया। But anyways, welcome to another vlog. So जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसी तरीके से today I'm going to reveal all the dates that I have been to in the last 4 years of my life in college, especially in US. But आज ही क्यों मुझे आज क्या ख्याल आया that I want to reveal all my secrets? Well, the simple reason is that I want to make every single moment of these 4 years very memorable, चाहे वो dating life ही क्यों ना हो। Well, anyways, let's get straight to the point. So, starting with date number 1. So, let's get straight to the point. So, हर क्लास 12 के बच्चे की तरह, स्पेशली नॉन मेडिकल स्टूडेंट के बच्चे की तरह, जहाँ पे मतलब गर्ल्स एंड बॉयज़ रेशियो काफ़ी ख़राब होता है, मेरी टू डू लिस्ट में भी ये चीज़ काफ़ी हाई प्रायोरिटी पे थी। और वैसे भी मतलब नॉन मेडिकल में यार मतलब बंदा इतना ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो जाता है ना, इन चीज़ों के बारे में सोचने का दूर दूर तक टाइम नहीं मिलता। सो एज सून एज 12th standard gets over, this becomes like the first priority thing that you want to do in college. तो उसी तरीके से as soon as I entered college ये मेरी प्रायोरिटी लिस्ट होगी। उसी कारण I participated in clubs, I used to go to a lot of parties, not just for free food but to also to explore, to meet new people and to make new friends. तो उसी तरीके से मैं हर ट्यूसडे मेरे ऑन कैंपस हाउसिंग के साथ एक चर्च होती थी, वहाँ पे मैं फ्री फूड के लिए हर ट्यूसडे जाता था एंड वहाँ पे आई यूज्ड टू मीट अ गर्ल रेगुलरली। एंड सिमिलरली हर एक क्लास में, चाहे वो ह्यूमैनिटीज़ क्लास हो, इंग्लिश क्लास हो या फिर वर्ल्ड हिस्ट्री, अमेरिकन गवर्नमेंट, कंप्यूटर साइंस, कोई भी क्लास हो, जितनी मैंने क्लासेस ली हैं हर एक क्लास में इधर उधर क्रशेस होते ही थे। एंड आई वॉज ऑलमोस्ट अबाउट टू आस्क अ गर्ल फॉर कॉफ़ी बट देयर वर 2 प्रॉब्लम्स। सो प्रॉब्लम नंबर 1 प्रॉब्लम ये थी कि वो लड़की है। सो जिस प्रॉब्लम में फंस के कारण इतना ज़्यादा पछताया, तो मैं उस प्रॉब्लम में अपना पैर क्यों फंसाऊँ। एंड नंबर 2 थिंग वॉज कि मैं सोचता था कि आई वॉन्ट टू बिकम अ मैन। सो मेरा आइडिया ये था कि अ मैन इज़ नॉट अ मैन अनलेस एंड अनटिल ही स्टैंड्स ऑन हिज फीट। तो मैंने सोचा कि मतलब घर वालों की इतनी ज़्यादा फीस खर्चा के मैं आया हूँ और बाय हैविंग गर्लफ्रेंड या फिर गोइंग ऑन अ डेट मेरा बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। मतलब कि लड़के को काफ़ी खर्चा करना पड़ता है, फ्रॉम फर्स्ट डेट या गिफ्ट देना, क्या पता मतलब आईफोन भी गिफ्ट देना पड़ सकता है। मेरे पास फ़ोन, मेरी जेब में Redmi Note 3 था तब, तो हाउ कुड आई इवन इमेजिन टू स्पेंड दैट मच मनी। मुझे अभी भी याद है जब मैं मतलब 13,000 रुपीज़ एक फ़ोन के लिए खर्चने होते थे तो परमिशन लेने में इतना टाइम लगता था। सो हाउ कुड हैव been able to take permission कि खर्चा बढ़ रहा है, मुझे घर वाले और पैसा दें यहाँ पे। इस कारण मैं रेस में लग गया टू फाइंड माई फर्स्ट इंटर्नशिप, टू फाइंड माई फर्स्ट जॉब, या फिर अपने आप को पैरों पे खड़े करने की मैंने कोशिश में लग गया, ताकि एज सुन एज मेरा बैंक बैलेंस थोड़ा सा स्टेबल हो जाए, दैट ऑल्सो ऑन माई ओन, तब जाके आई विल लाइक मे बी इंस्टॉल डेटिंग ऐप और एक्सप्लोर एंड और आस्क अ गर्ल फॉर अ कॉफ़ी। तो उस टाइम तक वेट करते करते सही टाइम का वेट करते करते फर्स्ट ईयर गुजरा, सेकेंड ईयर गुजरा, थर्ड ईयर गुजरा और टाइम का पता ही नहीं चला। देन आई रियलाइज कि अंडरग्रेड इज़ ऑलमोस्ट ओवर एंड आई ओनली हैव 1 ईयर इन कॉलेज। सो थर्ड ईयर के ख़त्म होने के बाद मैंने रियलाइज़ किया, ओ माय गॉड मेरी अंडरग्रेड डिग्री ख़त्म हो चुकी है एंड आई हैव टर्न 21 बट आई स्टिल नेवर गॉट अ चांस टू एक्सप्लोर। जो सपने मैं लेके आया था मैंने एक्सप्लोर ही नहीं किए। सो देन आई थॉट नाउ इज़ द राइट टाइम, क्योंकि इस टाइम पे आई रियलाइज नाउ एज आई एम अ मैन विच आई वॉन्टेड टू बी, आई कैन स्टार्ट एक्सप्लोरिंग अराउंड। मैंने बार में जाना शुरू कर दिया जस्ट टू एक्सप्लोर, क्योंकि मैं कभी बार में गया ही नहीं था, नेवर इन अ क्लब आइदर, क्योंकि यहाँ पे यूएस में होता है आई हैव टू बी 21 प्लस टू गो टू अ बार और क्लब। तो मैंने थोड़ा एक्सप्लोर करना शुरू किया, बट वहाँ पे कोई क्वालिटी पर्सन या फिर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाई नहीं थी। मतलब इतना शोर होता है एंड आई डोंट ड्रिंक मच, सो दैट वॉज नॉट अ गुड आइडिया। दैन लेटर ऑन मैं नॉर्मल अपनी क्लासेस में जाने लगा और मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई एम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट, और ग्रेजुएट स्टूडेंट के होने के कारण all the people around me are 25 plus, 24 plus, और I am the youngest one in the entire classroom. तो इस कारण मज़ा ही नहीं आया। But luckily I had one class in which I saw students of my age, that was Spanish 2 class, and in the last semester मैंने ली थी Spanish 3। तो यही क्लासेस थी जब मुझे लगी कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी है to find the right person in my life। But तब एक और प्रॉब्लम आ गई, that was डर। जो डर मेरी ज़िंदगी में नहीं था when I came to the US at the age of 18, वो डर अचानक से आ गया and I wasn't able to ask anyone in my Spanish 2 class या फिर जहाँ पे मैं पार्टीज़ में जाता था, वो हिम्मत ही नहीं हुई। और तब जाके जब डर थोड़ा सा कम हुआ, तब सेकेंड लास्ट सेमेस्टर भी ओवर होने वाला था, दैट वाज द टाइम व्हेन आई वाज अबाउट टू गो टू कैनेडा। तब जाके मैंने फाइनली अपने फ़ोन में फर्स्ट
डेटिंग ऐप इंस्टॉल कर ली थी, दैट वाज टिंडर। एंड आई विल शो यू लिटिल बिट ऑफ द इंटरफेस एंड लिटिल बिट अबाउट द मैचेस। तो मैंने काफ़ी लड़कियों से बात की इधर एंड देयर, बट बात नहीं बनी, क्योंकि यू नो लाइक लॉट ऑफ पीपल अराउंड यू जिनकी मतलब रिलेशनशिप्स है, मतलब मेरे फ्रेंड सर्कल में काफ़ी लोगों के रिलेशनशिप्स हैं, गर्लफ्रेंड्स हैं, तो अपनी अपनी एडवाइस देते हैं कि आपको मतलब फ्लर्टेशियस होना चाहिए, आपको इस तरीके से बात करनी चाहिए, उस तरीके से बात करनी चाहिए। उस तरीके से बात करते करते मुझे कोई मतलब मैच आ जाते थे, मैच के बाद बात ही आगे नहीं बढ़ी। सो आई वॉज नेवर एबल टू गो आउट ऑन एनी डेट इन दैट सेमेस्टर। एंड इसके बाद केम द मोमेंट व्हेन आई मेट अर्पित इन माई लास्ट सेमेस्टर ऑफ मास्टर्स, और यू कैन से फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ 2020। तो इस सेमेस्टर में जाके आई बिकेम लिटिल बिट ओपन, मेरा डर ख़त्म हो गया, मैं एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। तब जाके मैंने एक और डेटिंग ऐप इंस्टॉल की, दैट वाज हिंज। सो हिंज वाज द ओनली सक्सेसफुल ऐप दैट आई हैव एवर यूज्ड इन माई लाइफ। तो इस ऐप में ये क्या होता है, आपको एक तो 6 फोटोज़ डालनी पड़ती है और बायो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है, एंड यू कैन आस्क इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हियर एंड देयर। तब जाके मुझे फाइनली एक अच्छा मैच मिला, एंड आई ऑल्सो गॉट द अपॉर्चुनिटी टू गो आउट ऑन माई फर्स्ट डेट of my life, or especially in US. So let me show you how my first date started. So it started with a question. तो Hinge पे आपको एक क्वेश्चन डालना पड़ता है कि what's your passion, कोई भी आप क्वेश्चन डाल सकते हो। मैंने उसका रिप्लाई किया कि what type of concert you like going to, तो उसने रिप्लाई किया कि ये मेरी प्रेफरेंस है। तो मैंने भी मतलब सच ही बोला कि मुझे मतलब इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक ज़्यादा पसंद है और मैं हर तरह के कॉन्सर्ट्स पसंद करता हूँ। मैंने सच बोला, देन शी रिप्लाइड। फिर उसके बाद मैंने ट्रैवलिंग के ऊपर क्वेश्चंस पूछे, मैंने अपने ट्रैवल के बारे में बताया और मेजर के बारे में बात की कि वो क्या पढ़ रही है, मैं क्या पढ़ रहा हूँ। थोड़ी बहुत बोरिंग कॉन्वर्सेशन थी, आई नो, लाइक ये मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं उसकी इंटरव्यू ले रहा हूँ और वो मेरी मतलब इंटरव्यू ले रही है। सो इट वॉज़ वेरी वेरी बोरिंग, क्योंकि मैं मोर और लेस बोरिंग पर्सन बन चुका था इन द एंड ऑफ माई थर्ड ईयर। बट एनी वेज लेट्स कंटिन्यू। तो थोड़ा बहुत बात करने के बाद आई हैड मोर कॉन्वर्सेशंस अबाउट लाइक कि क्या उसे खाने में क्या पसंद है, ये वो। एंड देन फाइनली आई गॉट अ चांस कि लेट्स get to know each other more over coffee। तब जाके मैंने उसका नंबर मांगा, एंड देन वी मूव फ्रॉम हिंज ऐप टू आई मैसेज। तो यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे हर एक के पास व्हाट्सएप चाहे ना हो, बट मोस्ट ऑफ द पीपल अराउंड मी और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हियर डू हैव आई मैसेज। पता नहीं, इट्स अ स्टैंडर्ड, इंडिया में होता है, हर एक के पास व्हाट्सएप होता है। आई वॉज प्रीटी शॉक्ड व्हेन आई केम कि आपके पास व्हाट्सएप नहीं है, बट दे वर सेइंग इंस्टेड तुम्हारे पास आई मैसेज नहीं है। सो इट वॉज प्रीटी एनॉनिकल, बट एनी वेज। सो उसके बाद आई मैसेज पे थोड़ी बहुत बात हुई, एंड देन फाइनली आई वेंट ऑन माई फर्स्ट डेट। सो हाई यूट्यूब, मीट माई फर्स्ट डेट। सो फर्स्ट डेट से पहले आप सोच रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा रोमांटिक हुई होगी, एक्स वाई एंड जी हुआ होगा, बट रियलिटी इज कि इट वॉज वन ऑफ द वर्स्ट डेट्स ऑफ माई लाइफ। मतलब मैं भूल नहीं सकता, मतलब क्या बताऊँ मैं। सो वॉट हैपेंड वॉज कि as soon as I met her, I turned blank because she was one of the most beautiful person I've ever seen. तो मैं हैरान हो गया, मैं क्या बोलूँ क्या, मतलब मैं कॉफ़ी शॉप थी, सो वी वेंट आउट फॉर अ कॉफ़ी। उसने मुझे टेक्स्ट किया कि मैं आउटसाइड हूँ। मैंने सोचा वो सीधा अंदर आ जाएगी, तो पहले उसने टेक्स्ट किया, मैं डर गया कि मतलब वो मेरे कारण बाहर तो नहीं वेट करी थी। मैंने टेक्स्ट किया उससे 2:03 पे। मैंने सोचा अगर 2 बज शार्प 2 बजे मतलब मैं मैसेज कर दूंगा तो रूट लगेगा कि मैं बहुत टाइम पे हूँ, तो टाइम पे नहीं है। पता नहीं, मैं हज़ारों चीज़ें सोचने लग गया। बट देन द मोमेंट केम एंड शी टेक्स्टेड मी शी इज़ आउटसाइड। तो मैं बाहर उसे लेने गया एंड आई टर्न ब्लैंक। मुझे पता नहीं मैं क्या करूँ, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया, हाथ मिलाऊँ या क्या कुछ और करूँ। सो मैंने हाथ मिलाया, आई एम हर नूर, एंड मैं मतलब काफ़ी स्टाइलिश कपड़े पहन के गया था। सो इफ़ यू जस्ट गूगल अमेरिकन स्टाइल और अमेरिकन क्लोथ स्टाइल, तो मैं मतलब ब्लू डेनिम शर्ट एंड लाइक जीन्स पहन के मतलब स्टाइल वगैरह मार के गया था, बट फिर भी मैं बहुत ज़्यादा डर गया। देन केम द मोमेंट कि कॉफ़ी ऑर्डर की, साथ में मैंने पे किया ऑब्वियसली। मतलब मुझे पता नहीं था मैं बोलूँ कि मैं पे कर रहा हूँ या सीधा पे कर दूँ, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गया। तो मैंने उसे कहा कि तू पहले ऑर्डर कर ले, वो कहती मैं पहले ऑर्डर करूँ। मेरा तब दिमाग ख़राब हो गया, पहले तू पहले मैं, पहले तू पहले मैं। देन वी फाइनली ऑर्डर्ड कॉफ़ी एंड देन हम जा रहे थे कॉफ़ी पकड़ के टू आवर सीट्स। तब मोमेंट आई कि मैंने उसकी चेयर पुल करनी थी, क्योंकि मैं सीखा था कि शायद करनी चाहिए लाइक। एंड देन हुआ ये कि मैंने उसके लिए चेयर पुल की, बट शी पुल्ड आउट अनदर चेयर फॉर हरसेल्फ। पता नहीं क्यों, मतलब क्या हुआ क्या, या फिर क्योंकि मैंने शायद लेट पुल की या जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, आई गॉट मोर नर्वस एट दैट पॉइंट, क्योंकि मैंने उसके लिए चेयर तक पुल नहीं की और मैंने बोल दिया कि मैं तुम्हारे लिए पुल कर रहा था, कहती नो प्रॉब्लम। फिर मतलब नर्वसनेस बढ़ती जा रही थी। फिर मुझे पता नहीं चला मैं क्या पूछूँ, कैसे स्टार्ट करूँ। फिर मैंने पूछा हाउ वाज योर डे गोइंग। फिर हौली हौली करके मूवमेंट पे आए। फिर मैंने सोचा कि उसने अपनी फेवरेट डेस्टिनेशन के बारे में बताया था, तो मैंने उससे पूछा कि कभी ट्रैवल प्लान बना रही है बाद में कि नहीं। तब पैंडेमिक बिल्कुल भी नहीं फैला हुआ था, सो दैट्स व्हाई आई आस्क्ड हर अबाउट हर ट्रैवल प्लान्स, एंड थोड़ा बहुत मतलब इंटरेस्टिंग हुई कॉन्वर्सेशन।
बट द प्रॉब्लम वॉज द कॉन्वर्सेशन स्टाइल, क्योंकि मैं पहले तो बहुत ज़्यादा ब्लैंक हो गया था, मुझे मतलब उसे देख कर कुछ माइंड में और आ ही नहीं रहा था। मैं तो क्वेश्चंस प्लान कर रहा था, अब ये क्वेश्चन पूछूंगा, अब वो क्वेश्चन पूछूंगा, अब ये क्वेश्चन पूछूंगा। तो मैं उसकी, मुझे लग रहा था कि एट द एंड ऑफ द डे मैं उसकी इंटरव्यू ले रहा था, कोई मतलब कनेक्शन नहीं बन रहा था। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कनेक्ट इन ऑर्डर टू मेक इट अ सक्सेसफुल डेट। तो कनेक्शन बन ही नहीं पा रहा था। मतलब अगर वो एक क्वेश्चन का रिप्लाई करती है, मुझे कहना चाहिए था कि ओ वाओ दैट्स इंटरेस्टिंग, उसके बाद एक फॉलोअप क्वेश्चन आए तो एंड एन इंटरेस्टिंग कनेक्शन एंड द इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन इज़ द वन कि जब वो एक क्वेश्चन का आंसर करती है तो मैं पूछता हूँ कि हाँ मैंने भी किया हुआ है, या फिर एक कॉमन चीज़ निकल आती है, एक तरीके से कनेक्शन बन जाता है। बट वो बना ही नहीं। सो एट द एंड ऑफ द डे मैं घर आया, मैंने मतलब मैसेज ही नहीं किया, मैंने मन ही नहीं किया। मुझे खुद ही पता था कि इट्स लाइक अ फेलियर, मैं फेल हो चुका हूँ। फिर मैंने सोचा कि मतलब मैं उसे बता दूँ कि आई वेंट ब्लैंक और मैं कुछ बोल नहीं पाया। तो मैंने सीधा बोल दिया कि आई होप यू हैड अ नाइस डे, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू, सिर्फ इतना ही बोला। सो डेट नंबर 2 तक पहुँचते पहुँचते मेरे अंदर का डर जा चुका था एंड आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि आई विल बी एबल टू मेक दिस डेट अ सक्सेसफुल डेट। बट उससे पहले मैं बताऊँ कि डेट में हुआ क्या, लेट मी टेल यू हाउ आई रीच टू द पॉइंट कि मेरी एक डेट हो पाए। सो इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम अ लाइब्रेरी। दिस टाइम आई डेंट यूज़ एनी डेटिंग ऐप, क्योंकि इस बार मुझे कोई सक्सेस मिल ही नहीं रही थी। सो स्टार्टिंग फ्रॉम माई फर्स्ट डेट 1 महीने तक कोई सक्सेस नहीं मिली, क्योंकि मुझे ऑफकोर्स बात नहीं करना आता था डेटिंग ऐप पे भी। मैं पहले कभी हाई बोलता था, अगर फॉलोअप क्वेश्चन भी पूछता था शायद वो इंटरेस्टिंग नहीं होता था। सो व्हाट्सोएवर रीज़न मुझे डेटिंग ऐप के थ्रू डेट नहीं मिली फॉर 1 मंथ एंड आई मेट अ गर्ल इन अ लाइब्रेरी। सो इट वॉज वेरी कैजुअल टॉक। तो हुआ ये कि अ गर्ल वॉज टॉकिंग टू someone एंड तब मैंने मतलब आई जस्ट चाइम्ड इन एंड मैंने मतलब पूछा कि एक फॉलोअप क्वेश्चन पूछ लिया। आई डोंट वांट टू टेल यू कि वो क्वेश्चन था क्या। इट वाज अ कॉमन क्वेश्चन और वी वर ऑन द कॉमन ग्राउंड फॉर दैट क्वेश्चन। तो मैंने पूछ लिया और उसके बाद वी मेट अनदर डे। सडनली मैंने तब नंबर नहीं मांगा, कुछ नहीं हुआ। सडनली वी मेट अनदर डे एंड तब आई गॉट अ चांस कि मतलब उसे पूछ लूँ वी शुड कनेक्ट। तो मैंने सीधा इंस्टाग्राम मांगा, क्योंकि नंबर मांगने के लिए डर लगता है। मेरे ख्याल से अभी भी द बेस्ट डेटिंग ऐप इज़ इंस्टाग्राम, बिकॉज आप तब कैजुअली स्टार्ट कर सकते हो, बात कर सकते हैं एंड यू कैन गेट टू नो कि वो लड़की या फिर मैं किस तरह की स्टोरीज पोस्ट करता हूँ ऑन अ रेगुलर बेसिस। सो दैट्स हाउ द कॉन्वर्सेशन स्टार्टेड। देन उसके बाद वी वेंट आउट ऑन अ कॉफ़ी। बट द प्रॉब्लम इज कि मैंने उससे पूछा था वी शुड हैंग आउट समटाइम। तो मैंने पूछा कि लेट्स गो एंड हैंग आउट। अब बताता हूँ रियल प्रॉब्लम क्या हुई। सो वी वेंट टू हैंग आउट और तब कोविड थोड़ा बहुत फैल चुका था, सो वी कुडंट लाइक हैंग आउट फॉर अ कॉफ़ी। तब हम मतलब झूला ही झूल रहे थे कि वी वर इन अ पार्क एंड मतलब हम नेचर में गए थे। लाइक मुझे लगा कि हम हैंग आउट कर रहे हैं और वो भी स्नैक्स लाई थी, मैं भी स्नैक्स लाया था। पर मुझे तो लगा कि ये डेट है, मैं मतलब आराम से बात कर रहा था। तो बाद में जाके मुझे उसने सीधा फ्रेंड जोन कर दिया इन शॉर्ट। तो मतलब मैंने उससे एक क्वेश्चन पूछा तो उसने मुझे सीधा बता दिया दिस इज़ नॉट अ डेट एंड मतलब जो भी है उसने प्रॉब्लम एक्सप्लेन की कि वो अभी रेडी क्यों नहीं है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट दिस वॉज कि मैं ये पहली डेट ऐसी थी कि मुझे लग रहा था कि मैं डरा नहीं हूँ एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग सो वेल। बट अचानक से मुझे ये पता चला एंड बस उसके बाद मैंने सोचा कि आई शुड टेक अ ब्रेक एंड बट मैं बिल्कुल भी उदास नहीं हुआ। आई वॉज प्रेटी मच प्रिपेयर्ड, क्योंकि मैं फर्स्ट डेट में बहुत ज़्यादा इंटू था। आई हैड एन एक्सपेक्टेशन इन माइंड कि ये डेट सक्सेसफुल होगी। बट सेकंड डेट के टाइम मेरी कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी। मैंने सोच लिया था कि अगर बात बन गई तो ठीक है, नहीं बनी तो भी ठीक है। सो नाउ टाइम फॉर द लास्ट एंड द थर्ड डेट दैट आई हैव एवर बीन टू। तो इस डेट के बारे में बताने से पहले मैं बता दूँ कि आउट ऑफ दीज 3 डेट्स 2 वर विद अमेरिकन गर्ल्स एंड 1 वर विद इंडियन। मैं ऑर्डर नहीं बनाना चाहता क्योंकि आई थिंक यू शुड हैव द सस्पेंस और आप शायद कमेंट कर सकते हो, यू कैन प्रॉब्ली गेस कि कौन सी डेट किसके साथ थी। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस थर्ड डेट, तो मेरे माइंड में क्यों आया कि मुझे थर्ड बार ट्राई करना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि इस एज में मतलब 18 to 25 एज में मतलब मैं जितना भी एक्सप्लोर कर सकता हूँ मुझे कर लेना चाहिए। बिकॉज बाद में 30 के बाद 35 के बाद क्या पता मौका मिले या ना मिले, क्या पता मैं फेलियर भी सह पाऊँ कि ना सह पाऊँ। एंड इस डेट की भी शुरुआत हुई फ्रॉम अ डेटिंग ऐप कॉल्ड बम्बल। मतलब मेरा सक्सेस रेट हिंज पे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बम्बल, बट आई वॉज स्टिल यूजिंग बोथ ऑफ दीज ऐप्स। सो शी सेड हाई एंड उसके बाद कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई एंड आई कॉम्प्लीमेंटेड हर। तो इस डेट की यूनिक खासियत ये थी कि लाइक शी वॉज टेकिंग मोर इंटरेस्ट एज़ कम्पेयर टू मी टेकिंग। मतलब वो मतलब रेगुलरली 1-2 दिन बाद शी यूज्ड टू से हाई, क्योंकि तब मेरे फाइनल एग्जाम चल रहे थे इन दिस लास्ट सेमेस्टर। अभी 1-2 महीने पुरानी बात है। सो आई वॉज वेरी हैप्पी
बट उसके बाद ये हुआ कि शी हैड टू मूव आउट एंड शी वॉज मूविंग आउट ऑफ जॉर्जिया और कहीं और जा रही थी। तो मुझे लगा कि शायद अब बात ख़त्म है, शी इज़ मूविंग आउट, तो वहाँ पे इंटरेस्टेड होगी। तो मैंने बोल दिया कि इफ़ यू आर लाइक, जब भी मतलब तुम अपनी डेस्टिनेशन पहुँचो मुझे लाइक यू कैन टेक्स्ट मी एंड आई विल बी इंटरेस्टेड। तो उसने कभी किया ही नहीं, और उसके बाद दो ढाई हफ्ते बाद शी टेक्सटेड मी। तो उसके बाद आई स्टिल रिप्लाइड, आई वाज हैप्पी टू टॉक टू हर। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं इस टाइम पे फ्री हूँ, तो लेट मी नो अगर इफ पॉसिबल। फिर उसने 2 दिन तक रिप्लाई नहीं किया, तो उसके बाद मुझे लगा बात खत्म हो गई है। सो प्रीटी मच 1-2 बार डेट हो चुकी थी, लाइक वी टॉक वर्चुअली, वीडियो कॉल हो चुकी थी। सो अल्टीमेटली ऑल ऑफ दीज 3 dates वर अनसक्सेसफुल, बट एंड सवाल अब ये उठता है कि आप डेटिंग लाइफ के साथ साथ कॉलेज को संभाल सकते हो कि नहीं, इज़ इट पॉसिबल। पर आपको कॉलेज में काफ़ी स्टूडेंट्स दिखेंगे जो मतलब स्टार्टअप्स भी संभाल रहे हैं, ग्रेड्स भी हाई मेंटेन कर पा रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम दे आर इन डेटिंग एंड अदर क्लब एक्टिविटीज़, मतलब प्रेटी मच दे आर डूइंग वेल इन देयर करियर एंड ओवरऑल एज वेल। पर आपको दूसरी साइड पे ये भी बच्चे दिखेंगे कि वो सारा टाइम अपना मतलब डेटिंग में वेस्ट कर रहे हैं, लाइक द सेम कार्तिक आर्यन डायलॉग, प्रॉब्लम ही है कि वो लड़की बाद में पछताते हैं एंड देन रिग्रेट कि मेरे ग्रेड्स कम आए, मुझे जॉब नहीं मिली, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो दोनों तरह के आपको स्टूडेंट्स मिलते हैं। तो मेरा मानना ये है कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, पर आई पर्सनली थिंक दैट कि राइट नाउ इज़ द बेस्ट टाइम टू चैलेंज योर सेल्फ, क्योंकि बाद में आप सोचोगे कि 50 साल पहले टैक्सी गेट पे थी, लेटर हाथ में था। सो ये अपॉर्चुनिटी कभी भी ना मिले। सो दैट्स व्हाई आई थिंक अगर आप अपने आप को अभी चैलेंज करने समय अगर आपके पास टाइम बचता है, एंड इफ यू कैन स्टिल गो फॉर डेटिंग देन यू कैन गो फॉर इट। अगर नहीं बचता देन आई विल से कि आप अपने आप को और चैलेंज करो इन टर्म्स ऑफ करियर एंड इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, ताकि बाद में आप ना पछताओ। सो दैट विल बी द कंक्लूजन, एंड आई नो दैट यू मस्ट बी बोर्ड विद वॉचिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ इंटरव्यूज। पिछले 1 महीने में ज़्यादा इंटरव्यूज ही आई हैं, बट डेफिनेटली लीव अ कॉमेंट अबाउट वॉट अदर काइंड्स ऑफ व्लॉग्स यू वुड लाइक टू सी, ताकि मैं इंटरव्यूज कम बनाऊँ एंड आई मेक मोर व्लॉग्स। So thank you so much for watching, and I will see you guys in the next one. Goodbye.